मर्डर रेसिपी। आप सभी ने कुकिंग रेसिपी तो सुनी होगी, पर आज मैं आप सभी को मर्डर रेसिपी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। वो भी ऐसी वैसी नहीं। इस रेसिपी से प्रेत आत्माओं का शिकार किया जाता है। ये मर्डर रेसिपी आज एक बंदे के काम आने वाला है जिसका नाम मानिली है। उसके पीछे एक जिन पड़ा है जिसकी वजह से मानिली बड़ा दर्द और टेंशन में है। तो मानिली उस जिन से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोगों के पास जाता है, पर कोई भी मानिली की मदद नहीं कर पाता। इसलिए मानिली थक हार के इस जिंदगी को अपनाने की कोशिश करता है और कहीं दूर घूमने चले जाता है, जैसे कि कश्मीर। और वहां मानिली को जाके बहुत मदद मिलती है क्योंकि अब उसे उस जिन से छुटकारा पाने का तोड़ मिल चुका था। इसकी वजह एक ढाबा था जहां पर मानिली एक आदमी को अपनी जिन वाली कहानी सुनाता है। वो आदमी उस ढाबे का मालिक था। मानिली उस आदमी को अपनी कहानी इसलिए सुनाता है क्योंकि वहां पर एक डिस्काउंट था कि कोई भी व्यक्ति अपनी एक सच्ची हॉरर स्टोरी सुनाएगा तो उसे खाने के आधे पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए मानिली भी खाना खाने के बाद उस ढाबे के मालिक को अपनी जिन वाली कहानी सुनाई। ये कहानी सुन के उस आदमी ने मानिली को 2 नंबर दिए जो मर्डर रेसिपी के द्वारा भूतों का मर्डर करते हैं, मतलब प्रेत आत्माओं का सफाया करते हैं। उन दोनों का नाम शहादत और मिलिंद है। तो मानिली ने एक नंबर पर कॉल करा जो कॉल शहादत को लगता है। शहादत ने मानिली की ये तकलीफ सुन के मानिली को कल बुलाया क्योंकि आज शहादत एक मिशन में जाने वाला था जहां उसे एक शमशान घाट में एक प्रेत को पकड़ना था। वो प्रेत बहुत ही खतरनाक था, इसलिए शहादत वहां पहुंचकर उस प्रेत को पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकता है और वो प्रेत उस जाल में फंस भी जाता है। वो प्रेत उस शमशान घाट से बाहर ही नहीं निकल पाता। वह शमशान घाट के अंदर ही तड़पने लगता है और कहता है, ये क्या, मैं शमशान घाट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? ये क्या हो रहा मेरे साथ? नहीं, बचाओ बचाओ। वो प्रेत शहादत के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। इसकी वजह ये थी कि शहादत ने उस शमशान घाट के बाहर सभी कोने में कुरान रख दिया था। इसलिए वो प्रेत बेचैन होने लगा और शहादत से भीख मांगने लगा और कहा, मुझे छोड़ दे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, बचाओ। शहादत उससे कहता है, ठीक है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अगर तू इस बोतल के अंदर आ जाए तो शायद मैं तेरी मदद कर दूँ। वो प्रेत कहता है, बता, कहाँ है बोतल? वो प्रेत शहादत के इस जाल में भी फंस गया। शहादत ने उस प्रेत को बोतल में पकड़कर अपने ऑफिस ले गया और जाते जाते शमशान घाट के चौकीदार ने शहादत को शुक्रिया कह के एक सवाल पूछा और कहा, शुक्रिया भाई साहब, क्या बताऊं, इस बुरी शक्ति ने नाक में दम करके रखा था। इसके ऊपर तो कोई भी चालीसा या कोई भी मंत्र काम ही नहीं कर रहा था। ये आपने करा कैसे? शहादत ने उससे कहा, अरे भाई, ये भूत मुस्लिम है तो ये मुस्लिम के रीति रिवाज से ही तो काबू में आएगा। ये सुन के चौकीदार हैरान हो गया और सोचने लगा कि ऐसा भी होता है क्या। उसके बाद शहादत उस प्रेत को लेके अपने ऑफिस चला गया और वहाँ मानिली भी उसी का इंतजार कर रहा था। मानिली ने शहादत को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था और कैसे वो जिन मानिली को परेशान कर रही है। ये सब सुनने के बाद शहादत कुछ सोच विचार करने लगता है। तभी वहाँ मिलिंद भी आ जाता है और शहादत से कहता है, और भाई शहादत, पकड़ लिया क्या प्रेत को? अगर पकड़ लिया है तो चल अब उसका भी मर्डर रेसिपी बनाते हैं। शहादत उससे कहता है, मिलिंद वो बाद में बनाएंगे, पहले इससे मिल मानिली से। इसके पीछे एक जिन पड़ा है, उसे पकड़ लेते हैं, फिर साथ में दोनों का मर्डर रेसिपी बनाएंगे। ये आपस में बात कर रहे थे और दूसरी तरफ बगल में वो प्रेत बोतल के अंदर उनकी सारी बातें सुन रहा था और ये भी सुन रहा था कि मर्डर रेसिपी के द्वारा उसकी मौत हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद उस प्रेत की गांड फटने लगी और जल्द से जल्द इस बोतल से भागने की प्लानिंग करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शहादत और मिलिंद भी मानिली के जिन को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग करने के बाद वो दोनों मानिली को रात के समय सोने के लिए कहते हैं क्योंकि वो जिन रात के समय ही मानिली को परेशान करने लगता है। इसलिए वो दोनों मानिली को लेके कब्रिस्तान जाते हैं जहां वो जिन उसी कब्रिस्तान में ही दफन हो जाए। मानिली अब डरने लगा था क्योंकि अब उसे कब्रिस्तान में सोना होगा, लेकिन फिर भी मानिली कब्रिस्तान जाता है उस जिन से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए वो कब्रिस्तान में सो जाता है और शहादत मिलिंद भी उसी जिन के आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे जैसे रात काली हो रही थी वैसे वैसे ही उस कब्रिस्तान में एक डर का माहौल फैलने लगा
और तभी अचानक से वही जिन माइली के पास जाने लगता है। ये देखते ही शहादत ने उस जिन के ऊपर पाक पानी का इस्तेमाल किया जो मक्का मदीना से लाया गया था, लेकिन वो जिन उस पाक पानी से बच गया और तेजी से मिलिंद की ओर बढ़ने लगा। उस जिन को अपनी ओर बढ़ते देख मिलिंद घबरा गया और कहने लगा, ये क्या, ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है, क्या करूं क्या करूं। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीतलो गुल सागर, ये तो रुक ही नहीं रहा, अब क्या करूं। हाँ याद है, ये तो जिन है, मतलब ये मुस्लिम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, बचाओ। वो प्रेत वो कलमा सुन के बेचैन हो गया और इसका फायदा सादत ने उठाया। सादत ने ये मौका देखते ही उस जिन को एक बोतल के अंदर कैद कर लिया। ये सब होते देख मानिली बड़ा खुश हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अब उस जिन से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुका है। उसने सादत और मिलिंद को थैंक्स कहा और वहां से अपने घर चला गया। और मिलिंद भी अब बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब वो जिन के साथ साथ उस प्रेत का भी मर्डर रेसिपी बना सकता है। इसलिए वो दोनों अपने ऑफिस गए उस जिन को लेकर और उसका मर्डर रेसिपी बनाने लगे। मिलिंद ने सादत से कहा, देख भाई सादत, पहले मैं इस जिन का मर्डर रेसिपी बनाऊंगा, बाद में उस प्रेत का। साला ये जिन मुझे मारने के लिए आ रहा था, अब लूंगा इसका बदला मैं। मिलिंद उस जिन का मर्डर रेसिपी बनाने लगता है और शहादत को कहता है कि सबसे पहले मैं इस जिन के गांड में गरम चाकू डालूंगा, फिर इसके बाद इसके शरीर में पाक पानी डाल के इसके रूह को ऐसे ही जलने के लिए छोड़ दूंगा और जब इसकी रूह तड़प तड़प कर शांत हो जाएगी तब इसके बाद मैं इसके रूह के अंदर एक पवित्र बॉम्ब लगा दूंगा जो इसके रूह को जला जला के मार देगी और ये हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मिलिंद ये मर्डर रेसिपी शहादत को बता ही रहा था पर साथ में वो जिन इनकी सारी बातों को सुन रहा था। वो जिन डर के अपने आप से कहता है, क्या मर्डर रेसिपी, ये मुझे किस तरह मारेंगे? इस जिन की भी गांड फटने लगी थी जिस तरह उस प्रेत की फटी थी। वो प्रेत उस जिन के बगल में ही था। वो प्रेत जिन से कहता है, ओए, अगर तुझे यहाँ से भागना है तो हमें साथ में काम करना होगा, वरना ये हमारा मर्डर कर देंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुन, तू अपने बोतल से मेरे बोतल को धक्का दियो और मैं भी अपने ही बोतल को धक्का दूंगा, जिसकी वजह से मेरी बोतल टेबल से नीचे गिर जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर मैं भी तुझे आजाद कर दूंगा, ठीक है? इधर ये दोनों जिन और प्रेत बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे थे और उधर वो दोनों उस जिन का मर्डर रेसिपी बनाने में बिजी थे। तभी उन दोनों को एक बोतल टूटने की आवाज आई। ये आवाज उसी प्रेत की थी जो प्लानिंग कर रहे थे। वो प्रेत उस बोतल से आजाद हो चुका था और उस जिन को भी आजाद करने जाता है। तभी शहादत और मिलिंद ने कलमे और पाक पानी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो प्रेत जिन को आजाद नहीं कर पाता, पर वो प्रेत किसी तरह वहां से बच के भाग जाता है। बस उस जिन को छोड़कर वो जिन उससे कहता है, अरे मुझे तो जब तक जा। वो प्रेत उससे कहता है, मुझे माफ कर दे, अब ये मुश्किल है। वो प्रेत उस जिन से भीख मांग रहा था पर वो प्रेत वहां से भाग चुका था। इस बात पर शहादत और मिलिंद को बड़ा गुस्सा आया, इसलिए शहादत और मिलिंद ने उस जिन का और भी खतरनाक मर्डर रेसिपी बनाया। बनाने के बाद वो दोनों जिन की ओर बढ़ने लगे। वो जिन उन दोनों को अपनी ओर आते देख उसकी जान हलक पे आ गई और चिल्ला के कहता है, नहीं, इधर मत आओ। नहीं। शहादत और मिलिंद ने आखिरकार उस जिन का भी मर्डर कर ही दिया, वो भी मर्डर रेसिपी के द्वारा। अगर आपको इस जिन की कहानी सुननी है कि ये जिन मानिली को परेशान क्यों कर रही थी और कैसे ये जिन मानिली से मिला, तो स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, आप वहां जाके सुन सकते हो।